जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की बात करें 1 to 5 का, तो मैथ से आपका जो है ट्रिगोनोमेट्री से जो है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। सबसे ज़्यादा अगर मैथ्स में क्वेश्चन पूछे गए थे तो आपका ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे में ये आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जाम जो होने वाली है आपका 6 to 8 के सहायक आचार्यों के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मैं इस वीडियो में जो है ट्रिगोनोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे उसी पैटर्न के बेसिस पर जो है यहाँ पे क्वेश्चंस लेके उपस्थित हूँ। और अगर सीरीज़ आप लोग अटेंड कर लेते हैं तो 100% ट्रिगोनोमेट्री से एक भी क्वेश्चन आपका जो है मिस नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आप ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। और चैनल पर दोस्तों को फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के आप जो है वीडियोस में आपके लिए लाते रहता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। सो सब्सक्राइब आवर चैनल। देखिए, इसमें मैंने जो है टाइप वाइज आपका जो है यहाँ पे मैंने जो है बांट दिया है। ऐसे में आपको इजी होगी अंडरस्टैंड करने में और चीज़ों को समझने में। देखिए, फर्स्ट टाइप आपका जो है टाइप नंबर 1। इसमें आपका क्वेश्चन देखिएगा, अगर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में अगर क्वेश्चन मिले तो ध्यान रखिएगा वैल्यू पुटिंग करना है। थीटा का वैल्यू आपको 0 डिग्री पुट कर देना है। कब करना है? जब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए। आपको मालूम ही होगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ एक आइडेंटिटी होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू साइन टू द पावर साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो जस्ट क्या करना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर देना है। तो जहां जहां आपको थीटा दिखे वहां 0 डिग्री पुट कर दीजिए। देखिए क्या रिजल्ट निकल के आता है, 2 इंटू साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री माइनस 3 साइन 0 डिग्री और आपका प्लस कॉस 0 डिग्री। पावर भी लगा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे प्लस 1 आ रहा है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो है आपका 1 हो जाता है। वहीं अगर बात करें आपका यहाँ पे भी अगेन साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा और यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 प्लस 1, यानी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका 3 - 3 हो जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इजी वे में आप वैल्यू जस्ट थीटा का वैल्यू 0 पुट करके इजी वे में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप खुद ट्राई कर पाएंगे, खुद ट्राई कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए साइन और कॉस का जो है कॉस थीटा का दिख रहा है कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में। तो अगेन थीटा का वैल्यू आपको क्या पुट कर देना है? 0। तो 0 पुट कर दीजिएगा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू और इसका क्यूब कीजिएगा तो 1 ही आएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है। फिर आपका कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है। फिर यहाँ पे प्लस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा सॉरी, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ कॉस थीटा का यानी 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा क्या आ रहा है, 1/1 यहाँ मिल रहा है और यहाँ भी 1/1 मिल रहा है, यानी 1 + 1 मिलके आपका 2 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलिए यहाँ पे भी देखिए साइन थीटा और मैंने कहा था कॉस थीटा और साथ में टेन थीटा भी कहा था। तो इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है, साइन भी है और टेन भी है। तो जस्ट क्या करना है, थीटा का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दीजिएगा। साइन थीटा में साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 + टेन 0 डिग्री का वैल्यू जो है 0 ही हो जाता है। फिर आपका आएगा 1 - 0 डिग्री ही आएगा यहाँ पे, प्लस अगेन यहाँ पे देखिएगा तो 1 - 0 एंड 1 + 0। तो इस तरह से इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 1 और इस साइड ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आपका 1 + 1 आ रहा है। इसका मतलब 2
1 + 1 2 × 1 यानी 2, यानी ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? इसका वैल्यू 2 आएगा दोस्तों। तो इस वे में आसानी से आप जस्ट वैल्यू पुट करके थीटा का वैल्यू 0 पुट करके इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली आप बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी सेम है आपका, यहाँ पे भी साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है। तो अगेन आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपका एंगल का वैल्यू 0 पुट कर लिए, यानी यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है 0 पुट कर लेंगे। तो जैसे ही एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 × साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और साइन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो है 1 आता है, इसका होल पावर 4 है, लिख लिए, प्लस 6 × साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा, इधर 3 मिल जाएगा हमें और इधर हमें 6 मिल जाएगा, यानी आपका आंसर 6 + 3 9 आ जा रहा है, यानी 9, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 9 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस जो है कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है। सो देन द वैल्यू ऑफ tan क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब बीटा इज, इसका वैल्यू क्या आएगा? तो अगेन आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू पुट करके ही देखेंगे। देखिए यहाँ पे कंडीशन आपका दिया है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू भी 0 पुट कर लेंगे और बीटा का वैल्यू भी 0 पुट कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉस जो है अल्फा यानी 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एंड कॉस बीटा यानी 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 ही आ जाएगा, यानी 2 हो जा रहा है, यानी यहाँ पे ये जो है सेटिस्फाई कर जा रहा है। 1 + 1 LHS RHS दोनों सेम आ गया, यानी हम लोग यहाँ पे कंफर्म हो गए कि अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू भी 0 बैठा सकते हैं। तो हमें ये चीज़ फाइंड करना है, तो इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, दोनों का वैल्यू 0 0 बैठा देंगे। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 0 ही आता है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 ही आता है, और 0 + 0 करते हैं तो 0 ही आता है, यानी आपका आंसर 0 होगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख पाएंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ, देख सकते हैं यहाँ पे √2 × √2 प्लस देख सकते हैं 2 × cos 4 थीटा है, क्या है दोस्तों, cos 4 थीटा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगेन थीटा का वैल्यू जो है 0 पुट कर लेंगे। जैसे ही यहाँ थीटा का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, हमें रिजल्ट मिलेगा √2 × जो है आपका 2 + 2 और cos 0 डिग्री का, यहाँ पे 0 डिग्री जैसे ही थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे आपका cos 0 डिग्री हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 आ जाता है, यानी 1 + 1 यहाँ पे देखिए 2 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो 2 आ जाएगा, और फिर अंदर में 2 था तो 2 × 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 2 मिलेगा, यानी ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया है कॉस थीटा, हमें वैल्यू क्या मिला, 2 मिला, तो किसमें जो है 2 मिलेगा। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू जो है हम लोग 0 पुट करके देखेंगे तो यहाँ तो 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन बी को देखिए 2 × cos थीटा है, और cos थीटा यानी थीटा का वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, यानी 2 आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये फर्स्ट टाइप था दोस्तों, चलिए आप सेकंड टाइप को समझते हैं। सेकंड टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेना है, तभी आपको आसानी होगी टाइप 2 को सॉल्व करने में। tan थीटा cot थीटा और कोसेक थीटा, जब इस तरह का क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन रहेगा tan का cot का और कोसेक थीटा का, तो हमेशा क्या पुट कीजिएगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करना है आपको, और कुछ वैल्यू आपको याद होना चाहिए, जैसे साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, कोसेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, वहीं tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ये वैल्यू कुछ है, याद रखिएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, यहाँ क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हम लोग tan और सेक दिख रहा है और cot और जो है कोसेक दिख रहा है, तो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो थीटा का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर लेंगे, थीटा का वैल्यू हम लोग 45 डिग्री पुट करेंगे, और जैसे ही 45 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका हमारा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 + tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए, सेक 45 डिग्री का वैल्यू आपका कितना आ जाता है, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू आपका जो होता है √2 हो जाता है, कितना आता है, √2 हो जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे भी √2 लगा देंगे। तो ये आपका इस वाले जो है फॉर्म का जो है ये रिजल्ट है। तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो 2 + √2 लिख सकते हैं,
इस वाले पोर्शन का ये आया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 प्लस कॉट जो है 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और वहीं अगर बात करें कोसेक, कोसेक जो है आपका 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √2 होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 2 माइनस √2, यानी 2 प्लस √2 मिल रहा है और एक जगह क्या मिल रहा है 2 माइनस √2 मिल रहा है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको, आगे अगर यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, एक मिला हमें 2 प्लस √2 मिला और 2 माइनस √2 मिला, तो ये आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, तो ये आपका आइडेंटिटी फुलफिल कर रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका रिजल्ट होता है क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 यानी 2 आंसर आ जाएगा। तो 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देख रखिएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के देखते जाइए, आप आसानी से ये सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए फिर यहाँ पे टेन कॉट और जो है साइन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यानी टेन कॉट साइन का दिख रहा है, तो आपको क्या करना है बस एंगल को 45 डिग्री पुट कर देना है। तो अल्फा अल्फा यहाँ पे एंगल है, तो अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री रख देंगे। तो जैसे ही अल्फा का वैल्यू इसमें 45 डिग्री रखेंगे तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, देन कॉट 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या आता है 1 होता है। फिर साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है दोस्तों, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1/√2 आता है, ये आता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 4/1 + 1 यानी आपका क्या मिल जाएगा 4/2, और इस साइड 1/1 + 1 यानी 1/2 यहाँ पे मिला हमें, और इधर 3/√2 हमें मिला है, 3/√2 हमें मिला है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इजीली, तो यहाँ हमें इसको आफ्टर कैलकुलेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इसको तो रेशनलाइज कर लेना है, डिनोमिनेटर √2 का रेशनलाइजेशन कर देंगे तो √2 अपॉन √2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 2 जाती है तो कट ही जाएगा, 4 हो जाए 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिला, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गया था दोस्तों, क्या मिला था 4/2, ध्यान दीजिएगा क्या मिला था यहाँ पे 4/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2, क्योंकि यहाँ पे √2 था तो साइन का स्क्वायर भी था तो रूट गायब हो जाएगा। यहाँ एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2 का एलसीएम जाएगा और 4 + 1 5, 5 + 3 8, तो 8/2 आ गया, तो यहाँ पे कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में 4 है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे फिर जो है थीटा का वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे 45 डिग्री। क्यों कर रहे हैं ऐसा 45 डिग्री क्यों ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ कॉम्बिनेशन सेक का कॉस थीटा का कोसेक का साइन का और टेन का और कॉट का मिल रहा है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन दिखेगा तो हमेशा जो है आपको थीटा का वैल्यू 45 डिग्री मान लेना होगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री जैसे ही रखिएगा तो देखिए सेक 45 डिग्री का वैल्यू अगर यहाँ पे देखिएगा तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 आ जाएगा, फिर कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा, फिर आपको जो है यहाँ पे कोसेक जो है 45 डिग्री का वैल्यू √2 आ जाएगा और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से बना, फिर टेन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 आता है और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है, तो यहाँ तो 1 और प्लस 1 करके 2 आ जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, यहाँ हमें ये मिलेगा कि इसको सॉल्व करने के बाद 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 2 आ गया, ये आपका बन रहा है। तो √2 इंटू √2 मिल के 2 मिलेगा, तो इस तरह से देखिएगा तो ये पूरा आपस में कट जाएगा, तो यानी रिजल्ट 1 आएगा, यानी ए ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इज, इस सब का वैल्यू क्या आएगा। तो अगेन यहाँ पे सेक कोसेक और कॉट और टेन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हमें जो है एंगल का वैल्यू क्या पुट कर लेना है 45 डिग्री पुट कर लेना है। जैसे ही इसको 45 डिग्री पुट करेंगे ना दोस्तों तो इजीली आपका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे सेक 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है √2 होता है और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, और अगर देखिएगा तो इसका जो है यहाँ पे होल स्क्वायर भी है, तो होल स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। साथ ही साथ सिमिलरली कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √2 होता है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा पोर्शन कॉट
ए यानी कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू भी क्या आता है 1 आता है। तो ये तो दोनों आपस में मिलकर 0 बन जाएगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों को आपस में अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्तों, तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा कुछ इस प्रकार 1/2 प्लस 1/2 यानी 2/2 कट के 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड टाइप को देखते हैं, बने रहिएगा दोस्तों, मैं आपके आसानी के आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए इसी वजह से मैंने इसको टाइप वाइज जो है बांट दिया है। तो बने रहिएगा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले तो पेशेंस रख के थोड़ा सा देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए तो आपका थर्ड टाइप कुछ इस प्रकार है, इसमें आपको देखना यह है कि दो एंगल दिया रहेगा और उन दोनों एंगल का अगर सम कर देंगे तो अगर 90 डिग्री बन जा रहा है तो आपको करना क्या है, आपको बस ये याद रखना है दोस्तों, इसके लिए रिजल्ट कुछ याद रखना होगा, जो कि 10a इंटू जो है 10b का वैल्यू 1 आता है, साइन ए इंटू सेक बी का वैल्यू 1 होगा, कॉस ए इंटू कॉसेक बी का वैल्यू 1 होगा और कॉट ए इंटू कॉट बी का वैल्यू 1 होगा। ये रिजल्ट को आपको याद रखना है, तभी आप जल्दी बना पाएंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट होते हैं दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री इज, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग करते क्या है, हर जगह 10 10 है तो 10 1 डिग्री और लास्ट में देखेंगे तो 10 80 90 डिग्री 89 डिग्री, तो इन दोनों का अगर एंगल का सम कर देते हैं 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री तो आपका 90 डिग्री एंगल का सम मिल जा रहा है। फिर इसी तरह अगर देखेंगे तो 10 2 डिग्री है और इसके जस्ट पहले हमें क्या मिलेगा 10 88 डिग्री मिलेगा, तो 10 88 डिग्री यानी 88 प्लस 2 ये भी 90 बना देगा। फिर आगे अगर बढ़ेंगे यहाँ पे 10 3 डिग्री है तो इससे जस्ट इधर आएंगे तो क्या मिलेगा 10 80 जो है 7 डिग्री, तो 87 डिग्री प्लस 3 डिग्री 90 डिग्री बना दे रहा है। यानी दोनों एंगल का सम यहाँ पे अगर देखेंगे 10 ए इंटू 10 बी का वैल्यू जो है यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा डायरेक्टली 1 आ जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें पूछ लिया कंडीशन दिया है, इफ 10 3 थीटा एंड 10 7 थीटा इक्वल टू 1 सो देन द वैल्यू ऑफ 10 थीटा प्लस 36 डिग्री इज। तो इसको भी देख सकते हैं, हमें पता है कि एंगल का अगर सम यहाँ पे करेंगे 10 जो है 3 थीटा इंटू 10 जो है 7 थीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 1, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस पे एंगल का सम कर देते हैं, तो 3 थीटा प्लस 7 थीटा बराबर जो है 90 डिग्री हो जाएगा, हमें मालूम है। तो इसका वैल्यू अगर यहाँ पे निकालेंगे 10 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 9 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया 9 डिग्री। यानी हमें फाइंड करना है 10 थीटा प्लस 36 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 9 डिग्री है तो पुट कर देंगे 9 प्लस 36, तो ये आपका ऐड कर देंगे 10 9 डिग्री प्लस 36 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का रिजल्ट क्या आता है 1 आता है, यानी इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कॉट 41 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 43 डिग्री इंटू कॉट 44 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री इंटू कॉट 46 डिग्री कॉट 47 डिग्री कॉट 48 डिग्री कॉट 49 डिग्री, इस तरह के जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कॉम्बिनेशन बनाना है दोस्तों। देखिए कोट 41 डिग्री और कोट 49 डिग्री, इसको अगर पिक कर लेते हैं दोनों को तो यहाँ पे 41 डिग्री प्लस 49 डिग्री मिला के 90 डिग्री बन रहा है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो 42 डिग्री कॉट 42 डिग्री एंड कॉट 48 डिग्री आपस में अगर ऐड कर देते हैं तो 42 डिग्री प्लस 48 डिग्री मिलके 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है। तो उसका डायरेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आ जाएगा, यानी वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, यानी बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 10 5x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू कॉट 4y प्लस 20 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे भी देखिए 10 और कॉट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल का सम 90 डिग्री कर लेंगे, यानी 5x माइनस जो है 10 डिग्री प्लस 5y प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ऐड अगर कर लेते हैं, यहाँ पे 5x
प्लस 5y और माइनस 10 प्लस 20 मिल के आपका 10 डिग्री बन जाएगा, और इधर आपका 90 डिग्री था। तो यानी इसको अगर हम लोग यहाँ पे फर्दर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। सो यहाँ पे 80 डिग्री आ जाएगा। सो यहाँ पे 5 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस वाई आ जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस वाई। 5 इस साइड चला जाएगा तो आपका x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 80 डिग्री बाई 5। और इसको हम लोग अगर यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका if sin 7 degree if sin 7x equal to cos 11x then the value of tan 9x plus cot 9x is क्या होगा। तो यहाँ पे अगेन जो है यहाँ पे करेंगे क्या, एंगल का सम कर लेंगे। तो 7x प्लस 11x इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18x इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या, सो x इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 18 डिग्री। तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में कट जाएगा, यानी 18 5 से 90 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। x का वैल्यू 5 आ रहा है, हमें वैल्यू निकालना क्या था, tan 9x प्लस कॉट 9x का वैल्यू निकालना था। तो x का वैल्यू 5 मिला है, तो 10 9 इंटू 5 तो 45 हो जाएगा, 10 45 डिग्री। एंड कॉट 9 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री बन जाएगा। तो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, यानी आंसर आपका 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री इज, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे एंगल का सम करके देखिए, एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लियरली पता कर पाएंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, इट मीन्स इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्रीज। तो 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री बन जा रहा है। तो आपका इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर बी का वैल्यू यहाँ पे इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी आपका अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये फोर्थ टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का टाइप चेंज है, द वैल्यू ऑफ, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। इसको भी हम लोग बहुत ही कम समय में जो है कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर जो है 6 डिग्री प्लस जो है यहाँ पे अगर देखिएगा 66 डिग्री है दोस्तों। देन जो है प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो हमेशा इसमें हम लोग ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे पैटर्न को अगर देखेंगे तो 1 डिग्री से 4 डिग्री हुआ है, फिर 5 डिग्री हुआ है, फिर जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो 86 डिग्री हुआ है, ये 86 डिग्री है, और ये 84 डिग्री है, फिर 85 डिग्री है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए एंगल का अगर ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे समथिंग कुछ यहाँ पे रॉन्ग हो गया दोस्तों। यहाँ पे जो है 89 डिग्री भी होना चाहिए था आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ जो है राइटिंग में मिस्टेक किए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, समझ जाएंगे। साइन स्क्वायर जो है 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस यहाँ पे डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 9 डिग्री प्लस डॉट 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 89 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 4 4 जो है यहाँ पे इंक्रीज होते गया है। तो यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो हो रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कैसे करते हैं, कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, उसको कैसे निकालेंगे। तो उसका तरीका है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका ये है कि हमें करना क्या है, लास्ट टर्म माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म से, डिवाइड करेंगे आपका जो है उसके डिफरेंस से,
और प्लस कर देंगे 1 से। तो ये रूल होता है आपका टर्म्स निकालने का। तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन जो है डिफरेंस प्लस 1 करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पद आपका टोटल निकल के आएगा। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या है 89 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 1 है। फिर आपका डिफरेंस, तो डिफरेंस सबका अगर डिफरेंस देखेंगे तो सबका डिफरेंस कितना आ रहा था 4 आ रहा था प्लस 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे 88/4 प्लस 1 आएगा। इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 22 प्लस 1 यानी 23 टर्म आ गया। यानी हम लोगों ने यहाँ पे टर्म्स निकाल लिया। टर्म्स कितना आया 23 आ गया। आप क्या करना है, इसको 2 से जस्ट डिवाइड कर देना है। टर्म्स को जो है हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका रिजल्ट हमें आ जाएगा 11.5। तो 11.5 आ रहा है, यानी आप कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देख सकते हैं। 11.5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर जो है 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। देखिए क्वेश्चन चेंज है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो इसका जो है यहाँ पे पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है आपका 1 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री फिर डॉट 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 89 डिग्री। तो यहाँ पे भी 2 का जो है गैप आ रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी ये आपका एपी में है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल पद निकालेंगे फिर। तो लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, फिर इसके बीच का डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस क्या आ रहा था 2 का आ रहा था, प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पद निकल जाएगा। तो कुल पद यहाँ पे हम लोग निकाल पाएंगे, कुल पद कितना आया। तो यहाँ पे अगर करेंगे सॉल्व तो इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिल जाएगा, इसको कटेंगे 88/2 प्लस 1, यानी अगेन यहाँ पे जो है हमें क्या मिल जाएगा 44 प्लस 1 यानी 45 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 45 मिल गया हमें, यानी टोटल टर्म्स जो है 45 है। और जस्ट इसको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है तो आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 का हाफ अगर करेंगे तो 22.5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताइए। तो अगेन यहाँ से सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर चेक करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इसका पहले निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये सीरीज को फॉलो कर रहा है। 4 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सब में आ रहा है। तो इसका पद टोटल कुल पद निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, अंतिम पद माइनस प्रथम पद कर देते हैं और उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो 88/4 प्लस 1 यानी यहाँ पे 23 टर्म्स आ जाता है। क्या आ जाता है 23 टर्म्स आ गया यहाँ से यहाँ तक का। अब 23 टर्म्स आ गया तो इसका जो है हाफ कर देंगे, 23 का हाफ कर देंगे तो 11.5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ साइन 90 डिग्री भी ऐड किया हुआ है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यानी आपका यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे 11.5 प्लस 1 तो आपका 12.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12.5, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये था दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, हम लोगों ने 4 टाइप्स तक के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। इसका एक नेक्स्ट पार्ट में ला रहा हूँ जिसमें उस पार्ट में मैं पूरे ट्रिगोनोमेट्री को कवर कर दूंगा। जितने भी टाइप बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सारे टाइप आपके समक्ष रखूंगा। तो बने रहिएगा चैनल में, सब्सक्राइब करके जो है चैनल के साथ जुड़ जाइए और उस वीडियो का भी इंतजार कीजिए, उसको भी देखिएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा क्वेश्चन दोस्तों। तो बने रहिएगा चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।